राधे राधे दोस्तों, जुपिटर ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 ध्यान योग की वीडियो तो हमारे चैनल पर देख ही ली होगी। अब मैं आपको इस अध्याय के महत्व की कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। कथा का आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलो शुरू करते हैं। श्री भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी, अब तुम छठे अध्याय का महत्व सुनो। गोदावरी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक राजा श्रुति बड़ा धर्मज्ञ था। वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का साधक था। उसकी प्रजा भी धर्मक थी। लोग राजा की बड़ी स्तुति करते थे। एक दिन उड़ते उड़ते उस नगर में हंस आ निकले। उसमें से एक हंस बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसे उतावला होकर जो उड़ा है, क्या तू राजा ज्ञान श्रुति से भी पहले स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों के सरदार ने कहा, इस राजा से भी एक रैनक मुनि ऋषिवर श्रेष्ठ हैं। वह वैकुंठ का अधिकारी होवेगा। वैकुंठ लोक स्वर्ग से ऊंचा है। जब यह वार्ता राजा के कानों में पड़ी, तब उनके मन में विचार आया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होवेगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। उसने विचार किया कि उसका दर्शन करना चाहिए। राजा सारथी से रथ मंगवाकर तुरंत ही चल दिया। सर्वप्रथम बनारस में श्री काशी जी में जाकर उसने गंगा जी में स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज जी के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रैनक मुनि है क्या? लोगों ने कहा, यहाँ तो नहीं है। तब राजा दक्षिण दिशा में द्वारका जाकर उसने वहाँ भी स्नान किया, दान किया। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैनक मुनि है क्या? उन्होंने कहा नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया। जहाँ जहाँ तीर्थों पर गया, तहाँ तहाँ जाकर दान स्नान करके रैनक मुनि को पूछा। फिर राजा उत्तर दिशा को गया, बद्रीनाथ जी को गया। वहाँ से राजा का रथ आगे नहीं चला। तब राजा ने सोचा, मैंने सकल धरती की प्रदक्षिणा की है, किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। यहाँ रथ अटका है। अवश्य ही यहाँ कोई पुण्यात्मा रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला। आगे जाकर उसने देखा कि पर्वत की कंदरा पर एक मुनि बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। उससे देखते ही राजा से सोचा, यही रैनक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना की और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोले, हे गोसाई जी, आपके दर्शन से मेरा कल्याण हुआ। आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मैं कृतज्ञ हुआ हूँ। तब रैनक मुनि ने राजा का आदर सत्कार किया और कहा, हे पृथ्वीपति, तुम चार धाम के परसनहारा, धर्म को साधने वाला है, तू पुण्यात्मा है। सत्कार सहित राजा को अपने पास बिठा दिया और कंदमूल मंगवा कर राजा को दिए। तब राजा ने मुनि से पूछा, आपका तेज किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजा, मैं तो अतीत जटाधारी, भस्मधारी, गोपिनधारी हूँ। पुण्य क्या करना है? मेरे पास माया कुछ भी नहीं है। पर हमारे यहाँ एक बात है, नित्यपति गीता के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदिरा में उसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज त्याग दिया। रैनक मुनि से गीता के छठे अध्याय का पाठ करना आरंभ किया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्रणाम करके दोनों ने देह त्याग दिया। स्वर्ग से विमान आए और उन पर बैठकर वे वैकुंठ को गए। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, यह छठे अध्याय का महत्व है जो तुमने सुना है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि यह वही कथा है जहाँ मानवता ने खुद को पहचाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय के साथ। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। तब तक मुस्कुराते रहिए।